देखो आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में आ कितने नंबर का रहा है हमारे बोर्ड एग्जाम में? 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव। अब 2 ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा और क्वेश्चन कैसे पूछेगा? चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। पहला ऑब्जेक्टिव, इसमें टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसपे से क्वेश्चन बनता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम कौन सा है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में ये होगा लघुत्तम समापवर्तक और ये होगा महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन इस पे बनेगा, बेसिक फॉर्मूला यहां से बना लो। अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ का ट्रांसफर कर दो। एचसीएफ का ट्रांसफर कर दो तो फॉर्मूला बन जाएगा एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ। एचसीएफ का फॉर्मूला बनाना हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस में, आईएमपी क्वेश्चंस में। जितने ऑब्जेक्टिव के साथ हम सारे आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे इसमें। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर याद रखना है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में अगर वो एक नंबर निकालने के लिए बोलेगा, एक नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो एक नंबर गिवन होगा, एक फाइंड करना होगा और एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया होगा, वो क्वेश्चन बनेगा। पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव के लिए एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है ये वाला, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए पहले उसका फैक्टर निकालो। तो 96 के फैक्टर के लिए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से 2 8, 2 से 2 4, 2 से डिवाइड करो इसको 1 टाइम, 2 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। 404 के फैक्टर निकालो। 2 से डिवाइड किया 202, 2 से डिवाइड किया 101 और 101 में 101 से ही डिवाइड होगा। कहने का सेंस हमने फैक्टर क्या लेकर आए? 96 के फैक्टर और 404 के फैक्टर। हमको तो एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? 96 के प्लेस पर हम लोग ला रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3। 404 के प्लेस पर हम ला रहे हैं 2 इंटू 101। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा फैक्टर। हम उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं अलग से। दोनों में वो फैक्टर जो कॉमन हो, तो इसमें कॉमन क्या है? दोनों में क्या कॉमन है? और कुछ कॉमन है क्या दोनों में? नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 2 इंटू 2, कितना? 4। ये हमारा आंसर है। ऑब्जेक्टिव भी पेपर में सॉल्व करके करना पड़ेगा। एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ, उसका नाम ही देखो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो जो भी नंबर आ रहे हैं या 3 नंबर जो आ रहे हैं जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं, और फैक्टर करने के बाद तीनों में अगर 3 नंबर है जिसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है, तो तीनों में जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे, वो हमारा आंसर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तो 2 मिला कॉमन दोनों में, और दूसरा क्या मिला? फिर से 2 मिला। ये ऑब्जेक्टिव है, पूछा गया एग्जाम में एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 ऐसे पूछेगा तो फटाफट। अब ये हमको समझ में आ गया है, तो अगर हम टाइम बचाना चाहे तो हमको पता है कि अगर सिर्फ 96 और 404 आ रहा है तो उसमें कॉमन फैक्टर कौन है? 4 है। और नहीं तो दोनों को फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन मेथड के बाद उसको सॉल्व करो। पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड दिया है 12 एंड 15, ये निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसका एचसीएफ के लिए हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 के फैक्टर के लिए डिवाइड करो, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। 15 में हम डिवाइड करेंगे 3 से 5, 5 से 1। 12 के लिए 2 इंटू 3। एचसीएफ निकालना सीख जाओ, क्वेश्चन तो कोई भी आएगा हम देख लेंगे। सिर्फ एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 के प्लेस पर 3 इंटू 5। कॉमन क्या है? सिर्फ 3। तो यहां क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 इज सिर्फ 3। ठीक है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें जो है कॉमन नहीं है। नाम अच्छे से याद रखना,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं हमारे, एक दो ऑब्जेक्टिव फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन डिवाइड बाय एलसीएम। यहाँ एक और कर लेते हैं, वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसे करके सॉल्व करोगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब किसी एक का फॉर्मूला बनाना है तो वन नंबर इक्वल क्या जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय सेकेंड नंबर। इसको ऐसे और समझ सकते हो, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो उसका रिलेशन ये है कि उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दोनों के एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दोनों नंबर के एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दोनों का, एक का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर बराबर होगा। ये याद रखना, ये टॉपिक चल रहा है हमारा रियल नंबर का पहला टॉपिक, जिससे दो नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, चैप्टर फर्स्ट है, याद रखना अच्छे से, दो और दो चार नंबर कंप्लीट करेंगे जब तक हमें चैप्टर पढ़ेंगे। 4 मार्क कंप्लीट करना है, 4 मार्क, दो ऑब्जेक्टिव और दो नंबर का एक क्वेश्चन। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, यहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल देकर रखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल 32, एलसीएम 8, एचसीएफ फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसा, और ऐसा ऑब्जेक्टिव भी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 32, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 32, एलसीएम 8, एचसीएफ फाइंड करना है। रिलेशन क्या पता है हमको, हमको रिलेशन पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम 8, एचसीएफ फाइंड करना है इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल कितना देकर रखा है 32, वैल्यू एचसीएफ इक्वल 32/8, 8 से कैंसिल कर दिया, कितने टाइम 4 टाइम, 8 से कितने टाइम कैंसिल 4 टाइम, तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया 4। अलग से समझ लो उसको, अलग से समझने का केस, दो नंबर, अब देखो एक नंबर और सेकंड नंबर के बीच का कुछ रिलेशन पूछता तो हम दोनों नंबर भी अलग अलग निकाल लेते, लेकिन यहां पर एलसीएम और एचसीएफ, एक का एलसीएम कितना आ रहा है 8, एक का एलसीएम कितना, एक एचसीएफ कितना आ रहा है 4। मैं ये बोल रहा हूँ दोनों नंबर अलग अलग देते तो हम वहां से अलग अलग नंबर भी निकाल लेते, एक नंबर दिया रहता है दूसरा फाइंड करना रहता है तो एलसीएम और एचसीएफ गिवन होता हमारे पास। क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हो जाएगा। जब भी ऐसा है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हिंदी में भी लिख देता हूं, टू नंबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, जो भी दो संख्या दी हो, दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म याद रखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालने के लिए दोनों का साथ में हम लोग फैक्टराइजेशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और एचसीएफ मतलब अलग अलग फैक्टर करना है, गुणनखंड अलग अलग निकालना है, और गुणनखंड निकालने के बाद कॉमन देखना है जो हाईएस्ट होगा दोनों में, अगर 3 नंबर होंगे तो तीनों में, 2 नंबर है तो दोनों में। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा ऑब्जेक्टिव का, अभी भी ऑब्जेक्टिव चला रहा हूं, उसके बाद हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके, बाकी ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएंगे, इसके अलावा नहीं पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछना है, इसके अलावा नहीं पूछेगा, तुम लोगों को तैयार रहना है। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते इस बेस पर, और एलसीएम एचसीएफ के ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे चैप्टर 1 में से। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बोल रहा है एचसीएफ किसका 4 और 7 का, 4 और 7 का एचसीएफ, हिंदी में 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके लिए क्या करेंगे हम, 4 के फैक्टर फाइंड करो, 4 के फैक्टर 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। अब इसको लिखना कैसे, थोड़ा सा ध्यान रखना, 7 के फैक्टर 7 से 1 टाइम। अब फैक्टर क्या निकाले हमने, 4 इक्वल 2 इंटू 1, ठीक, और
7 के प्लेस पर 7 इंटू 1, चेक करो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन होगा, कॉमन है, तो HCF ऑफ 4 एंड 7, 7 और 4 का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ रहा है, पता होना चाहिए चीजें भी कि किसी का मल्टीप्लाई में अगर हम किसी में 1 से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सभी का एक फैक्टर 1 होता ही होता है। चलो नेक्स्ट, LCM और HCF का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, रेशियो ऑफ LCM एंड HCF, रेशियो ऑफ LCM एंड HCF, रेशियो बोल रहा है, अनुपात, LCM और HCF का अनुपात पूछ रहा है, तो LCM अलग निकालना है, HCF अलग निकालना है, रेशियो करना है। फिर तो हम क्या करते हैं, पहले LCM निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM निकालने का एक तरीका और बताता हूँ, यहाँ गया 5, 15 और 20। जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो तो थोड़ा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, यहाँ से LCM निकालने के लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव आया है तब, क्वेश्चन सॉल्व करने का बोला है तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब आप इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर 20, क्या 20 में 15 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब 20 में दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, एक से हो रहा था, 20 का टेबल, 20 टू जा 40, 40 में 5 से हो रहा है, 15 से नहीं हो रहा है। फिर 20 का टेबल, 3 टाइम में 60 आ रहा है, 60 में इस 15 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 60 में 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो LCM ऑफ 5, 15 और 20 कितना आ जाएगा, 60। तरीका सुनो मैंने क्या बताया, अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो और पूरा सॉल्व करना है तो करना ही करना है। 5, 15 और 20, 5, 15 और 20, इसका LCM चाहिए, छोटा सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर उठाओ, सबसे बड़ा नंबर 20 में 15 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दोनों से होना चाहिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, 20 का टेबल 20 टू 40, 20 दूनी 40, 40 में 5 से भाग जा रहा है, 15 से नहीं जा रहा है। फिर टेबल पढ़ो, 60 में 15 से डिवाइड होता है, 60 में 15 से डिवाइड होता है, 5 से होता है, उसका एलसीएम कितना आया, नहीं आया समझ में, सॉल्व करके देख लो। और ये ट्रिक को, इसको बेसिकली अच्छे से याद रखो, 5, 15 और 60। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, इसमें 30, 2 से इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, 15, 3 से हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें 5 टाइम्स में 5 टाइम, 5 से 1 1 1, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आया 60, 60। क्लियर, ये एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम। अब एचसीएफ चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बोल रहा है रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों का अनुपात, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात चाहिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे सभी के, 5 के फैक्टर 5 1 जा, 15 के फैक्टर 3 से 5, 5 से 1, 20 के फैक्टर 2 से 10, 2 से 5 से, तो 5 इक्वल 5 इंटू 1, 1 से एक स्टेप बढ़ा लो, 1 से एक स्टेप बढ़ा लो, 1 से एक स्टेप बढ़ा लो, जरूरत नहीं है वैसे। 15, 3 इंटू 5 इंटू 1, 20 के प्लेस पर 2 इंटू 5। एचसीएफ और एलसीएम का रेशो, तो एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ ऑफ 5, 15, 20, इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, और कुछ कॉमन है क्या, 1 है, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़ा गुणनखंड हमको अभी फिलहाल में तो क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकाल लिया, रेशो चाहिए, तो यहां पर हम लिख लेते हैं रेशो, अनुपात इक्वल, पहले ऊपर एलसीएम लिखा हुआ है, बाद में एचसीएफ लिखा है। तो एलसीएम निकाला हमने कितना 60, और एचसीएफ कितना निकाला 5। रेशियो चाहिए तो हम क्या कर देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड के लिए डिवाइड करो, कितनी बार, 12, तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 टाइम, 12:1, 12:1, इसको लिखो तुम लोग, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर क्या दिया है, अनुपात चाहिए, नंबर चाहिए 5, 15, 20, जो मैं बोल रहा हूं उसको तो लिखो ही लिखो, थोड़ा सा बड़ा है, इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, लिखो इसको। सीएम निकालना है किसका, 12, 15 और 21। और जब एलसीएम निकालना होता है तो देखो, एक तो हम यहाँ कर सकते हैं, 21 का टेबल पढ़ो और जहां पर भी 15 से डिवाइड हो रहा है वो हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा 12, 15 और 21,
साथ में फैक्टर निकालो, 2 से 6 टाइम इसमें डिवाइड नहीं होता है, 2 से 3 टाइम इसमें डिवाइड नहीं होता है, 3 से 1 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 5 से 1 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम, और 7 से 1 1 1, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 1 आ जाए। सबका मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम ऑफ 12 15 21 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 2 जा 6 2 जा 12, 5 7 जा 35, 0 6 440, कितना बच रहा है 42, तो ये हमारा आंसर 420। ठीक है, एलसीएम ये ऑब्जेक्टिव था। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, बुक के ही क्वेश्चन पूछेगा, या कभी थोड़े कठिन क्वेश्चन पूछेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर बताना है, प्राइम फैक्टर्स किसके 140, सिर्फ पूछा है क्वेश्चन 2 नंबर का, इजी क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन कर दो 140 को, और लिखना कैसे है वहां पर एक दो स्टेप बढ़ा देना, 2 से 70 टाइम, 2 से डिवाइड करो 35 टाइम, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, इसके लिए क्या करेंगे नंबर को ऐड कर लो, 5 और 3 8, 8 में 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब इसमें भी नहीं होगा, 5 से 1 जा 7 से 1 टाइम, तो 140 इक्वल क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, एक स्टेप और बढ़ाना, 2 नंबर का है, बोलो छोटा क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो अब परफेक्ट हो गया, वो 2 नंबर मिलेंगे इसमें। और क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, खासकर एमपी बोर्ड वाला तो पूछता है 156 के फैक्टर्स, 156 के सेम क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है किसके 156 के, तो 2 से 7 1 बच रहा है 8, 2 से 2 3 जा 1 2 9 जा, ठीक है। अब 3 से 13 और 13 से 1 टाइम, कहने का सेंस 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 156 इक्वल 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर है। इजी है क्वेश्चन, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 9 और 25 का एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो नंबर क्या है हमारे पास 9 और 25, प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर्स फाइंड करोगे, 9 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, प्राइम फैक्टराइजेशन से 25 का, अच्छा 1 से भी डिवाइड करो, जब ऐसा लग रहा है कि नंबर ऐसा है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ फाइंड करना है हमको, तो एचसीएफ फाइंड करना है तो ध्यान देना है कि अगर नंबर कॉमन नहीं है तो एक यहाँ डिजिट बढ़ा देना कि 1 से 1 में डिवाइड किया है, लिखना पड़ेगा। तो 5 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 1 से 1 टाइम, लिखो 9 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 1, लिखो एचसीएफ ऑफ 9 एंड 25 क्या सेम है, कुछ नहीं है, 1 है सेम, तो इक्वल कितना जाएगा 1, ये हमारा आंसर। ये 2 नंबर देगा तुमको इस चैप्टर में से, खासकर 2 नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 5 और 15, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, 5 और 15 एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 15 और 5 या 5 और 15 साथ में लिखेंगे, 3 से इसमें डिवाइड नहीं होता है, इसमें होता है, 5 से इसमें होता है, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 इक्वल 3 इंटू 5, 5 दिया 15, ऐसे भी समझ सकते थे हम, कैसे, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 15, 15 में 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 15, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ऐसा भी समझ सकते हैं। चैप्टर 1 में क्वेश्चन इजी है, चैप्टर 1 में क्वेश्चन इजी है, बाकी हम आगे देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन है, सारे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बता दो ये, इसमें कुछ लिखना नहीं, छोटे क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है इसमें लिखने की। कौन सा, बिल्कुल, अगर वो बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर वो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालने की बात बोल रहा है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर निकालने, मन से नहीं निकालने। हाँ, थोड़ा सा बड़ा करना है, 2 नंबर देगा वो, 2 नंबर ऐसे ही देगा,
एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट पूछा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। फैक्टर कैसे निकाल के दिखाओगे? 2 नंबर में आए तो 2 नंबर में आए तो दिखाना ही दिखाना है आपको, फैक्टर कैसे निकलेंगे ये बताना ही है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एचसीएफ 306 और 657 इक्वल 9, ये गिवन है। एचसीएफ देकर रखा है 306 और 657 का 9। एलसीएम 306 और 657 ये चाहिए। क्वेश्चन में घुमाया कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ, मतलब हमको एलसीएम चाहिए, एचसीएफ दिया है लेकिन 2 नंबर नहीं दिए, यहां दिए 2 नंबर, लिखकर नहीं बताए। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दोनों नंबर कौन से? 306 और 657। एचसीएफ कितना है? एलसीएम हमको चाहिए। अब डिवाइड कैसे करना है वो देखना है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखना है। आंसर आ जाएगा एलसीएम इक्वल 306 इंटू 657 बाय 9। 9 से डिवाइड हो रहा है, 6 और 3 कितना होता है? चेक करो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 9 से 9 3 जा 27, 3 9 4 जा बिल्कुल हो रहा है 34। तो एलसीएम इक्वल 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई कर लो 657 इंटू 34। 4 हम 7 28 के 8 हासिल का 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल का 2, 4 6 24 और 2 26, 3 हम 7 21 का 1, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1, 9 2 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, कितना आया? 2 2 3 3 8। ये क्या आया हमारा? एलसीएम। किसका एलसीएम आया? इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आया। कौन सी मेथड से? फॉर्मूला वाली मेथड से। थोड़ा जल्दी इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो, संख्याओं, हिंदी में संख्याओं 26 और 91 91 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है? और जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। सबसे पहले तो हमको एचसीएफ और एचसीएफ फाइंड करना है। नंबर देकर रखे हुए हमारे पास, नंबर्स देकर रखे हुए, नंबर देकर रखे 26 और 91, 2 नंबर। वो बोल रहा है कि इसका एचसीएफ फाइंड करो और एलसीएम दोनों फाइंड करो, एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड करो, और चेक करके बताना है। आखिरी में क्या चेक करके बताना है? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, हिंदी मीडियम में एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा रहने दे रहा हूं। ये होता है महत्तम समापवर्तक, ये होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है? महत्तम समापवर्तक का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर निकाल के जो हाईएस्ट होगा वो निकालो, और एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चीज पता होती है ना उसके लिए सारी चीजें आसान होती है, जिसको नहीं पता होती है ना उसको थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। तो पढ़ोगे और शायद कुछ किसी चीज को ढूंढोगे, जो चीज पता है वो आसानी से मिल जाएगी, जो नहीं पता है उसमें थोड़ी सी मेहनत करना है। जैसे जिसको ये आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, क्लियर? अब देखो एचसीएफ फाइंड करने के लिए फैक्टर निकालना है। 26 का 2 13 और 13 से 1। 96 के लिए, 91 के लिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा नहीं होगा, 7 से होगा 13 टाइम, और 13 से 13 में 1 टाइम। पता होना चाहिए 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है। अब एचसीएफ ऑफ बढ़ा दो, 26 के प्लेस पर लिखो 2 इंटू 13, 91 के प्लेस पर लिखो 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 13। इसका एलसीएम भी निकालना है हमारा 13। एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम इसमें सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालना है और उसको चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों के फैक्टर साथ में कर लो, 26 और 91। सबसे पहले डिवाइड होगा 7 से, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा 13 टाइम, ठीक? 2 से कर सकते हो पहले, 2 से 13, 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? 7 से 13 में नहीं होगा, इसमें होगा 13 टाइम,
और 13 से 1 टाइम ऑफ 26 91 इक्वल फैक्टर क्या निकाले 2 इंटू 7 इंटू 13, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इंटू 2 1 जा 2 9 जा। अब ये तो हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए, एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद प्रूव करना है, तो प्रूफ कैसे करोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम कितना 182 इंटू एचसीएफ कितना 13 इक्वल पहला नंबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करो अलग कर लो 182 इंटू 13, 3 दूनी 6 3 8 24 के 4 हासिल कर दो, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1 6 4 और 2 6 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1 और 1 2, 2 3 6 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 6 91 इंटू 2 6 2 6 कम 6 6 नम 54, 2 एकम 2 2 नम 18 6 6 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1 और 1 2 3 6 6। एलएचएस किसके बराबर है, और जब एलएचएस बराबर है आरएचएस के तो ये जो हमने किया है ये सही है और हमारा फॉर्मूला सही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को लिखना है।